अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरेज के बारे में। आपने दूसरी लैंग्वेजेस में भी एरे के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पर बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो एरे इज जस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे, वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे डेटा, राइट। वो स्ट्रिंग था, वो नंबर था, वो बुलियन वैल्यू थी। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू वगैरह वगैरह सब जो भी हमारा डेटा है वो हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम लोग इसे एरे कहते हैं। एरे मतलब जस्ट इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट। तो उसमें हमारे पास स्ट्रिंग भी होगा, नंबर भी होगा, बुलियन वैल्यू भी होगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास होने वाली है। तो हम लोग अभी एरे को एक्सप्लोर करने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और एरे को एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पर array.html नाम की एक फाइल मैंने बना रखी है, राइट। तो सबसे पहले मैं एमिट की मदद से ये कोड ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले लूंगा इंट्रोडक्शन टू arrays, राइट। सो सिंपल, array is a data structure which can be used to store many data values, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, राइट। हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोग वैल्यूज कहाँ स्टोर करते हैं, राइट। वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग वैल्यूज को, डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट। अब मान लो कि मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है, ठीक है। सो आई कैन डू इट एज सिंपल एज दैट। मैं उसके लिए स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमारी स्क्रिप्ट जो बन चुकी, और इसमें हम लोग सारा जावास्क्रिप्ट लिखने वाले, राइट। तो बात क्या है, आई कैन इजीली क्रिएट अ स्ट्रिंग एज वेर माई स्ट्रिंग, और मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग जो है बना ली है, राइट। डिक्लेयर भी कर दिया और उसको असाइन भी कर दिया वैल्यू। बट क्या होगा अगर मुझे ऐसी ही 10 स्ट्रिंग्स की जरूरत हो, ऐसे ही 10 नामों की अगर मुझे जरूरत हो, तो क्या होगा, राइट। मैं 10 वेरिएबल्स बना सकता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको करना चाहूँ पेस्ट, तो 10 बार कर सकता हूँ, राइट। बट इट वुड बी टू मच हेक्टिक, राइट। 10 बार तो ठीक है चलो, लेकिन 100 बार का क्या करेंगे, 1000 बार का क्या करेंगे, राइट। तो जब हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है, और यहाँ पर देखो ये एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। जैसे मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा माई स्ट्रिंग 1, फिर माई स्ट्रिंग 2, फिर माई स्ट्रिंग 3, तो अलग अलग वेरिएबल्स भी बन जाएंगे, राइट। तो मैं एरे की मदद से एक ही वेरिएबल का यूज करके सैकड़ों वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज वॉट यू कैन से एरे इज, राइट। सो हम लोग एरे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारी डेटा वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, और एक्सेस करने के लिए हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, राइट। और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे आप लोग एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स को इनसाइड दी एरे। सो हम लोग अभी चलते हैं, फटाफट एरे बना लेते, राइट। एरे बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता, मैं इन सारी चीजों को मिटा दूंगा यहाँ से। अब मान लो कि हम लोग एक एरे बनाते हैं जिसमें हम लोग कुछ रैंडम चीजें डाल देंगे, ठीक है। सो अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे वैर, ठीक है। एरे भी एक वेरिएबल में ही स्टोर करने वाले हम लोग, ठीक है। सो वैर माई अरे, राइट, where my array, or simply you can make an array using these square brackets, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लोग अभी एलिमेंट्स को लिख सकते हो, राइट। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर्स में डाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक नंबर का एरे है, राइट। या फिर अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कुछ स्ट्रिंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग डाल दूंगा, या फिर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे जावास्क्रिप्ट, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 0, राइट। मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पर ये नहीं है, और अगर आप इसको ये करोगे तो ये एक स्ट्रिंग का एरे बन गया, राइट। तो आप लोग डिफरेंट डेटा को स्टोर करने के लिए एरेज जो है बना सकते, ठीक है। और एक पते की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिंपली अगर आपने इसमें स्ट्रिंग स्टोर करना शुरू किया तो आप लोग स्ट्रिंग ही स्टोर करोगे, नंबर्स का लिया तो नंबर्स ही स्टोर करोगे। मैं यहाँ पे नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, राइट। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड एरे। एंड नाउ ये देखो यहाँ पे, एक तो इसमें स्ट्रिंग रहेगी, नहीं तो नंबर रहेगा, ये ऐसा एरे बन रहा है आपका, ठीक है। सो इन एरे यू कैन स्टोर वैल्यूज, ठीक है, मल्टीपल डेटा वैल्यूज। अब इनको एक्सेस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा यहाँ पे। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये ब्राउजर खुल चुका है। मैं बस यहाँ पे कंसोल खोल लेता हूँ अपना, ठीक है। अब कंसोल में अभी तो कुछ हमें दिखने नहीं वाला क्योंकि हमने अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। सो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं सिंपली इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा कंसोल जो है ओपन हो चुका है। अभी कुछ नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, ठीक है। कंसोल में कुछ लॉग नहीं किया, राइट, इसीलिए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे माई एरे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे माई अरे, राइट। और जैसा ही मैंने ये किया, यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर मिल गया एरे जिसकी लेंथ 4 है, मतलब उसमें 4 चीजें हैं। जैसे पहली चीज ज्ञानी पंडित, दूसरी चीज जावास्क्रिप्ट,
तीसरी चीज है 0 और चौथी है 1 2 3, राइट। सो यहाँ पर वो मुझे दिखा रहा है कि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स की मदद से हम लोग एरे को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं डालूंगा माई अरे ऑफ 0, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ज्ञानी पंडित मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस दी अरे एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसको वापस से ऐसे ही कर दूं तो यहाँ पर देखो मुझे वापस वही दिखा रहा है। अगर आप 0 से करोगे, मतलब अगर आप ज्ञानी पंडित को एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली यू हैव टू डू अ 0 हियर, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, एरे का नाम लिखना है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में ये इंडेक्स का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो एरे जो है वो नंबर्ड इंडेक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब नंबर की मदद से आप लोग किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो हमेशा पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 0 ही होगा, ओके। सो दिस इज अबाउट एरे। आशा करता हूं कि आपको एरे जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग एरे के बारे में अभी बात करने वाले हैं आगे। मैंने आपको बस ये बताया कि आप लोग एरे कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। दिस इज अ वे टू क्रिएट एन एरे। और मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एरे क्या टाइप का है, राइट। हमने जब डेटा टाइप में देखा था एरे एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है, राइट। तो ये जानने के लिए कि मेरे एरे का टाइप क्या है, राइट, हमने डेटा टाइप में देखा था कि एरे होता है एक ऑब्जेक्ट टाइप, राइट। तो वो टाइप जानने के लिए आपको सिंपली टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप लोग डाल सकते हो टाइप ऑफ एंड देन योर एरे का नाम, ठीक है। तो माय अरे, राइट। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। लेकिन अगर वही मैं क्या करता हूं, वही मैं यहां पर ले लेता हूं एक स्ट्रिंग, ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे। सो वेर माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और मैं यहां पर ले लूंगा जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये एक स्ट्रिंग है और अगर मैं यहां पर डालता हूं माई स्ट्रिंग, ठीक है, अगर मैं माई स्ट्रिंग डाल दूं तो देखो यहां पर स्ट्रिंग आ रहा है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ योर डेटा, ठीक है, कौन सा टाइप का डेटा है। जैसे सपोज यहां पर अगर कोई नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 90 डाल देता हूं, राइट। सो दिस इज अ नंबर, राइट। और मैंने आपको बोला है कि नंबर में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स के लिए या फिर ऐसी चीज के लिए, मतलब होल नंबर के लिए या डेसिमल नंबर के लिए कोई अलग ऐसा चीज नहीं बनाए, अलग टाइप नहीं बनाए, दे फॉल अंडर द नंबर, राइट। सो आप लोग इस टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से आपके जो डेटा टाइप का टाइप भी जान सकते हो, राइट। जो भी सपोज ये एरे है तो एरे का टाइप जो ऑब्जेक्ट होता है, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग होता है, नंबर का टाइप नंबर होता है, राइट। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो बुलियन होगा, राइट। या फिर मैं यहाँ पर अगर नल लिखता हूं तो वो ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूं तो वो अनडिफाइंड होगा, राइट। एज सिंपल एज दैट। जैसा हमने डेटा टाइप्स में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही है, राइट। लेकिन मैंने आपको सोचा कि यहाँ पे बता दूं क्योंकि हो सकता है हम लोगों को इस ऑपरेटर की आगे जरूरत पड़े। तो ध्यान में रखना, टाइप ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप लोग उस वेरिएबल का टाइप जान सकते हैं, राइट। जैसे ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, उसका टाइप हम लोग जान सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो आपको अलग से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि भाई ये एक नंबर होना चाहिए या इस वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाहूंगा, ऐसा आपको कुछ बताना पड़ता नहीं है। आप लोग सीधा वैल्यूज को स्टोर कर दे सकते हो, असाइन कर दे सकते हो, राइट। जैसे मैंने अगर यहाँ पे 78 रख दिया तो ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने स्ट्रिंग बना दी कोई तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, राइट। तो वो जैसा डेटा रहेगा वैसा वो बेस ले लेगा, राइट। तो दिस इज द थिंग। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको एरे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा, राइट। हम लोग अभी एरे को और एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखेंगे कि एरे की हम लोग लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसा हमने किया था, मैंने यहाँ पर डाला था माय अरे, राइट। तो हम लोगों को अगर यहाँ पर माय अरे हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 4। तो ये 4 लेंथ है आपके एरे की, राइट। जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है तो दिस इज द लेंथ ऑफ योर एरे। सो इफ आई डू 1 2 3 4 here will be 5, right. So there are 5 elements in your array, that's your length of the array, right. So हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली इट्स द लेंथ प्रॉपर्टी जो कि हमने सेम यूज की थी हमारी स्ट्रिंग्स में टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, राइट। सो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं जो कि एरे से रिलेटेड है। कुछ मेथड्स भी हम लोग देखेंगे जिनकी मदद से हम लोग एरे पे ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन।